मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण एक राक्षसी प्रवृत्ति के होने के साथ साथ ब्राह्मण कुल का बहुत ही प्रकांड विद्वान था और इसी कारण वो भगवान शिव का परम भक्त भी था, जिसके चलते उसने बहुत सारे आशीर्वाद भगवान शिव और परमपिता ब्रह्मा से प्राप्त किए थे। भगवान शिव के आशीर्वाद से ही रावण को अपनी शक्ति का अहंकार इतना ज्यादा हो चुका था कि वो पूरे संसार पर अपना राज स्थापित करना चाहता था। इसलिए उसने बहुत सारे ऐसे पाप किए जिसकी सूची बहुत ही लंबी है। इसी संदर्भ में एक कथा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जिसमें रावण अपने अहंकार में आकर भगवान शिव के मुख्य पार्षद नंदी का घोर अपमान कर बैठा, जिसके कारण उसे ऐसा श्राप मिला जिसके परिणाम स्वरूप उसे अपने पूरे कुल का विनाश अपनी आंखों से देखना पड़ा। आमतौर पर हम ये जानते ही हैं कि एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि एक समय आपको धरती पर अवतार लेकर पत्नी वियोग सहना पड़ेगा और आपकी सहायता वानर जाति के लोग ही करेंगे। लेकिन रावण को ऐसा कौन सा श्राप मिला जिसके कारण उसके कुल का सर्वनाश वानरों द्वारा ही हुआ? आइए इस रहस्य को विस्तार से जानें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद वाणी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के बाद रावण स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर घूम घूम कर बड़े बड़े राजाओं का वध करके उनकी सत्ता हासिल करने लगा। यहाँ तक कि उसने अपने बड़े भाई कुबेर से पुष्पक विमान भी छीन लिया और उसी विमान में बैठकर सारी दुनिया का भ्रमण करने लगा। इसी बीच एक दिन घूमते घूमते वो अपने मंत्रियों के साथ श्रवण नाम के विशाल सरकंडों के वन में जा पहुंचा, जहाँ भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। उस वन में प्रवेश करते ही अचानक ही उसके पुष्पक विमान की गति रुक गई। ऐसा होते देख रावण बहुत ही चिंता में पड़ गया और उसने अपने सबसे चतुर मंत्री मारीच से विमान के रुकने का कारण पूछा। इस पर मारीच ने कहा, हे महाराज, ये पुष्पक विमान बहुत ही दिव्य है और ये मन की गति से कहीं भी आ जा सकता है। किसी में इतनी क्षमता नहीं जिसकी गति को रोक सके, लेकिन जरूर यहाँ कोई विशेष शक्ति है जिसने इस विमान की गति को रोक दिया है। हमें तुरंत चलकर इस बात का पता करना चाहिए। मारीच से ऐसा सुनकर रावण क्रोध से लाल हो गया और वो ये सोचने लगा कि आखिर मुझसे बड़ा शक्तिशाली कौन है जिसने मेरे पुष्पक विमान को रोकने की कोशिश की। यही सब सोचकर रावण तुरंत ही विमान से उतरकर वन में प्रवेश करने लगा। रावण वन में थोड़ी दूर आगे बढ़ ही रहा था कि रास्ते में अचानक से भगवान शिव के मुख्य पार्षद नंदी मिल गए। नंदी ने रावण को रोका और कहा, हे रावण, मैं ये नहीं जानता कि तुम इस वन में प्रवेश कैसे कर गए, लेकिन मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि जिस वन में तुमने प्रवेश किया है इस पर महादेव की विशेष कृपा है। भगवान शिव अक्सर माता पार्वती के साथ इस वन में विहार करने आते हैं। साथ ही साथ मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इस वन में नाग, यक्ष, देवता, गंधर्व और राक्षस इन सभी का प्रवेश वर्जित है। इसलिए मेरी मानो तो तुरंत इस वन से बाहर चले जाओ। नंदी से ऐसा सुनकर रावण को क्रोध तो नहीं आया, लेकिन ना जाने क्यों वो ठहाके मारकर हंसने लगा और हंसते हंसते उसने नंदी से कहा कि तू मुझे क्या रोक रहा है? वानर जैसा मुंह लेकर मुझे रोकने आया है? रावण से इतनी अपमानजनक बातें सुन नंदी क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा, हे रावण, तुमने अपने शक्ति के अहंकार में चूर होकर मेरा घोर अपमान किया है। तुमने मेरी तुलना वानरों से की है, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जल्दी एक ऐसा समय आएगा जब वानरों द्वारा ही तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो जाएगा। उन वानरों की संख्या इतनी विशाल होगी कि वो सभी मिलकर तुम्हारे सारे पुत्र, रिश्तेदारों और मंत्रियों का सर्वनाश कर देंगे। नंदी के इतना कहने के बाद भी रावण पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो वहाँ से आगे निकल गया। कुछ दूर आगे बढ़ते ही उसे एक विशाल पर्वत दिखा, जिसकी चोटी पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ निवास करते थे। रावण ने मन ही मन ये सोचा कि लगता है यही वो पर्वत है जिसने मेरे विमान का रास्ता रोक रखा है। यही सोचकर क्रोध में आकर उसने अपनी दोनों भुजाओं से पर्वत को उठा लिया। रावण के पर्वत उठाते ही एक अजीब सी हलचल उस क्षेत्र में हुई, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। उस पर्वत पर महादेव के साथ बैठी माँ पार्वती और अन्य पार्षद घबरा गए और फिर ऐसा देखकर महादेव ने अपनी माया से अपने पैर के छोटे से अंगूठे से पर्वत को दबा दिया। जैसे महादेव का अंगूठा उस पर्वत पर पड़ा, रावण के दोनों हाथ उसी पर्वत में दब गए और इस वजह से रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा। बहुत कोशिशों के बाद भी रावण अपने हाथ को पर्वत के दबाव से निकाल नहीं पा रहा था। ऐसा देखकर मंत्रियों ने रावण से कहा, हे राजन, ये सब महादेव शिव शंकर के क्रोध से हुआ है। आपने अपने अभिमान में आकर उनकी शक्ति को ललकारा है, इसलिए आप अपने मन को शांत करके सच्चे मन से उनकी आराधना कीजिए, वो जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। मंत्रियों की बात पर गौर करके रावण ने आंखें मूंद कर भगवान शिव का ध्यान किया और ऐसा करते हुए उसे एक लंबा समय बीत गया। जैसा कि कहा गया है कि भगवान शिव का दूसरा नाम भोले भंडारी भी है। इसलिए एक समय बाद भगवान शिव को रावण पर दया आ गई और उन्होंने प्रकट होकर रावण को दर्शन दिए और उसके हाथों को पर्वत से मुक्त कर दिया। इसके बाद महादेव ने रावण से कोई वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने कहा, हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि मुझे परमपिता ब्रह्मा के वरदान के अनुसार लंबी आयु का वरदान तो मिला ही है, साथ ही साथ मुझे देव, दानव, यक्ष, गंधर्व और नाग नहीं मार सकते हैं
और मनुष्यों में इतनी ताकत ही नहीं कि वो मेरा वध कर सके। इसलिए इन सब के अलावा मैं आपसे एक ऐसा शस्त्र चाहता हूँ जिसका प्रहार अचूक हो, जिसके प्रयोग करते ही मेरा शत्रु एक ही बार में ढेर हो जाए और फिर मुझे किसी और शस्त्र की आवश्यकता न पड़े। इतना सुनते ही भगवान शिव ने रावण को चंद्रहास नाम का खड्ग प्रदान किया और कहा कि इस शस्त्र का वार कभी खाली नहीं जाता, इसलिए तुम इसे अपने शस्त्र भंडार में रखो। और इतना कहकर भगवान शिव वहां से अदृश्य हो गए। भगवान शिव द्वारा ऐसा शस्त्र पाकर रावण बहुत खुश हुआ और फिर वो अपने सभी मंत्रियों के साथ पुष्पक विमान में बैठकर लंका चला गया। मित्रों, आज की इस कथा से रावण का वानरों द्वारा कुल विनाश के कारण का तो पता लगता ही है, साथ ही साथ इस बात का भी ज्ञान होता है कि मनुष्य चाहे जितना पूजा पाठ तप यज्ञ कर ले, अगर वो पाप के रास्ते पर है तो एक दिन ऐसा समय आएगा जब उसके पाप का घड़ा भर जाएगा और तब उसे सर्वनाश होने से कोई नहीं बचा सकता, जैसा कि रावण के साथ हुआ। आशा करते हैं कि आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी।